वॉक टू टॉक के साथ कुछ दिनों के वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और विलिंग वेज के फोरम से हम आपसे इस वक्त महवे गुफ्तगू हैं। लाइव प्रोग्राम है। आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए ऐसे ही काम करती है जैसे बारिश जो है बंजर ज़मीन के ऊपर काम करती है। सो आपकी फ़ीडबैक भी चाहिए होगी। आज का जो प्रोग्राम है ख़ास तौर पे मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए आपसे तारुफ विलिंग वेज रिहैबिलिटेशन एंड ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का भी नहीं हुआ। तो पहले हम आपसे थोड़ा सा तारुफ करा दें कि हम काम कर क्या रहे हैं और ये जिस जगह से हम आपके लिए प्रोग्राम करते हैं दिस इज़ 71 जेल रोड लाहौर। यहाँ पे विलिंग वेज एक इदारा, आप वाकिफ़ होंगे उससे या नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे बुनियादी तौर पे डॉक्टर सदाकत अली की सरबराही में गुज़श्ता 42 साल से कमोबेश मनशियात और शराब नोशी का इलाज किया जाता है। जब ये बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो उसका इलाज किया जाता है, क्योंकि बीमारी ये ज़हनी है और डायबिटीज़ की तरह ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है कि पहले जो लोग नशा इस्तेमाल करते थे, अब जो वो नशा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शराब का हो चाहे दीगर ड्रग्स का हो, तो वो पहले बड़े मज़े में, सरूर में, मौज में, पार्टी में रहते थे, मगर फिर अंदर कोई ऐसी ख़राबी वाक़या हो जाती है जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं कि वही नशा जो है अब उनको रास नहीं आता, मवाफ़िक नहीं आता और ज़िंदगी जो है वो दरहम बरहम हो जाती है। ना सिर्फ ज़ाती तौर पे बल्कि रूहानी तौर पे भी, मुआशरती तौर पर भी और मेल जोल में भी पूरी फैमिली सफ़र करने लग जाती है। तो ये आर्ज़ा जो जिस्मानी होता है ये फिर दिमागी और रूहानी और समाजी भी बन जाता है। इसका इलाज अगर ना किया जाए तो ये क्रॉनिक है, यानी दायमी बीमारी है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है, हत्ता कि ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो इलाज बहुत ज़रूरी है और इलाज जो है वो लग के किया जाए, पूरी तवज्जो से किया जाए तो ये इलाज जो है इंसान की ज़िंदगी को रिस्टोर कर सकता है, मैनेज करने की तरफ लेके जा सकता है। ये जो बातें मैंने आपसे की हैं यही कुछ डायबिटीज़ में भी सादिक आता है, मिसदाक है। यानी डायबिटीज़ की बीमारी भी जो है पहले मीठा खाते थे, हप हप खाते थे, मज़े उड़ाते थे, कोई मसला नहीं था और फिर बीमारी हो गई, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। यानी कि जो चीज़ें ऑर्डर में थीं वो डिसऑर्डर में हो गई, डिसअरे में हो गई और अब इंसुलिन की ऐसी कमी या इंसुलिन के काम काज में ऐसी ख़राबी वाक़या हुई कि जब अब मीठा खाते हैं तो काम ख़राब हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है, बंदा जो है वो बार बार कभी वॉशरूम के चक्कर लगा रहा होता है, मुंह सूखने लगता है, जिस्म में दर्दें होने लग जाती हैं, ज़ख्म ठीक नहीं होते। और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए और ये ज़्यादा इसके लेवल्स रहें तो फिर आँखें और गुर्दे और पाँव और दिल की शरियानें सब अपनी लपेट में ले लेते हैं। तो अगर आप इसको बैन मवाजना करें, नशे की बीमारी और दिल की बीमारी और शुगर, तो ये मिलती जुलती बीमारियाँ हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ भी लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, मरी में विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक काम कर रहे हैं नशे की बीमारी से बहाली के लिए, वहाँ पे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट भी साथ साथ हैं शुगर की बीमारी से बहाली के लिए। तो ख़ास तौर पे ये जो कोरोना का दौर चलता रहा है इसमें बहुत मुश्किलात इलाज गाहों में भी थीं और जगह जगह पे थीं, दुनिया भर में थीं, मगर हमारे हस्पताल में ये नशे के मरीज़ों का इलाज हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि जहाँ पे नशे के मरीज़ों का इलाज होता है तो वहाँ पे क्योंकि दिमागी इलाज ज़रूरी है, जिस्मानी इलाज ज़रूरी है, रूहानी इलाज ज़रूरी है, तो वहाँ पे नफ्सियाती बीमारियाँ भी कहीं साथ साथ चल रही होती हैं कि मूड मिजाज का मसला है या कोई सोच की ख़राबी है, स्किज़ोफ्रेनिया लाइक डिसऑर्डर है या बाइपोलर या मूड के और या डिप्रेशन के मसाइल हैं या ओसीडी है या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इस किस्म के जो और नफ्सियाती मसाइल हैं वो भी साथ चल रहे होते हैं। तो बहाली सेहत जो है उसका ताल्लुक़ दिमागी सेहत से और दिमागी सेहत का ताल्लुक़ जिस्म की सेहत से है। तो ये सारा कुछ मिलजुल के एक फ़र्द को मुतासिर नहीं करता, बल्कि जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, जो उसकी केयर कर रहे होते हैं,
उनको भी मुतासिर करता है। यानी कि ये बीमारियां जो दायमी बीमारियां हैं, क्रॉनिक डिजीज़ हैं, प्रोग्रेसिव डिजीज़ हैं, प्राइमरी डिजीज़ हैं, जिनका जीनियाती तौर पे ताल्लुक़ होता है, आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कि किसको होगी और किसको नहीं होगी। तो ये नेचर और नर्चर, कुदरत और जैसे हम ज़िंदगी गुजारते हैं, एनवायरनमेंट, ये मिलकर इस चीज़ का फ़ैसला करते हैं कि किस वक्त और कब किसको बीमारी फूट पड़ेगी, सामने आ जाएगी। तो जीनियाती सेहत जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। जीनियात यानी DNA, यानी कि आपने सुना होगा कि कोई खुदा न खास्ता क्राइम सीन होता है तो उसका DNA टेस्ट कराते हैं। तो हमारे हर खुलिये के अंदर हमारा प्रिंट, ज़िंदगी का प्रिंट छुपा हुआ है। उसके अंदर काफ़ी बीमारियां होनी हैं या नहीं, बालों का रंग भूरा होना है या काला होना है या ब्लॉन्ड होना है, आँखों का क्या रंग होगा, हाइट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इबारत होती हैं, लिखी होती हैं हमारे DNA में। मगर उनमें से कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कुछ जनरेशन स्किप कर देती हैं, हर पीढ़ी में, हर नस्ल में नहीं आती हैं, छुपी रहती हैं। मगर जब हम अपना ख्याल नहीं रखते, ज़िंदगी जो है सही तरीके से नहीं गुजारते, अपनी सेहत का, अपने ताल्लुकात का ख्याल नहीं रखते हैं, तो फिर एपीजेनेटिक्स यानी जो जीन्स हैं हमारे, वो मुंह खोल देते हैं और वो जो है ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये कोई चीज़ छुपी हुई है और ज़ाहिर हो सकती है, अफशा हो सकती है, तो रिवर्स भी तो हो सकती है। अगर हर रोज़ हमारी उम्र बढ़ रही है तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि ये रिवर्स हो जाए, यानी 70 साल का बंदा 60 का हो जाए, 60 का 50 का हो जाए और ख़ातून 50 की जो है 25 साल की हो जाए। इस पर कभी गौर किया वैसे आपने कि ये जो लोग तवालत का जिक्र करते हैं कि ज़िंदगी तवील हो जाए, लॉन्जेविटी हो जाए, तो क्या यूथ अमृत धारा, वो प्याला पीकर, अगर ये एक फेबल है, ये कहानी है कि कोई सदा जवान ही रहे, तो ख्वाहिश तो है ना कि बीमारियां ना हों और ये जो कोरोना वायरस आ गया, कुछ ऐसा इसका तरियाक मिल जाए, कोई ऐसा टीका मिल जाए कि वायरस आए और जैसे वो कहते हैं ना कि मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर, इसी तरह कोरोना आपसे दूर रहने पर मजबूर हो जाए। तो ये सोचें इंसान के जहन में आती रहती हैं। इनको सच कैसे कर दें, ये हम यहाँ कर रहे हैं। यानी कि हमारा ये जो काम है डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में और विलिंग वेज में, ये यही काम है जो हम कर रहे हैं और इसके लिए तगोदो है, कोशिश है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी है। तो आज के प्रोग्राम में ये कैसे हम करते हैं इसके मुतालिक मैं थोड़ी सी आपसे बातचीत करूँगा, मुख्तसर सी। और अगर आपको, वो कहते हैं ना कि हो तुमको अगर पसंद तो यही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो तो हम तो दिन ही कहेंगे, क्योंकि सच्ची बात ही करनी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में हम जो बात करने वाले हैं उसका ज़िक्र करते चले जाएंगे, मगर इससे पहले जो मेरे साथ मौजूद हैं मिस नादिया शेख, उनसे आपकी मुलाकात करा दें। मिस, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपने पूरा विंटर को जो है वेलकम कर दिया। सर्दी लगती है तो आप क्यों ठुर ठुर करें आप? जब हैं चीज़ें, कपड़े हैं तो और विंटर भी है तो क्यों ना उसको पूरी तरह। तो आज आप जी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये थी, डॉक्टर ताकत कहते हैं कि अगर आपको ठंड लगती है ना तो आप इतने कपड़े पहनेंगे आपको गर्मी लगना शुरू हो जाए। परफेक्ट। तो इसलिए मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और जब गर्मी लगनी शुरू हो जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं है, कपड़े जो है कम कर लें, ज़्यादा भी किए जा सकते हैं। तो आज कोई गाना वाना गाएंगे? शाद हैं आप कि गमगीन? नहीं, थोड़ा गमगीन। गाना गमगीन है? हाँ, आपके दिल की अक्कासी कर? ऐसी बात नहीं है। हाँ। मैं तो खुश हूँ। अच्छा, आप खुश? लेकिन गाने तो फिर कुछ गमगीन होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, तो हम तो कोई भी गा देंगे, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता है गाना, उसकी ट्यून अच्छी है, बड़ा नया गाना है एक, तो इसलिए मुझे वो पसंद। हाथों के नाखूनों पे तो ब्राइट रेड लगाई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त, और गाना गमगीन। तो आप गमगीन गा लीजिएगा, मगर मैं जो है
उस्ताद वसीम मज़हर अली साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें कोई नमकीन सा गाना सुनाएं, बल्कि उसमें थोड़ा सा जैसे कोई मीठा भी थोड़ा सा रोमांस का तड़का लगा। अच्छा, रोमांस का तड़का लगा के। तो वेलकम आपको भी हम कहेंगे, और आप हमें कोई नमकीन सा गाना सुनाइएगा। तो ख़वातीन हज़रात, पहले वसीम साहब से एक नमकीन सा और रंगीन सा और रोमांचक सा गाना सुनते हैं, फिर हम आपसे विलिंग वेज और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। La 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 la, ho 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 ho, la 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 la, la 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 la, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है जाने वफा तुम खूब मिले, है जाने वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों ना बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। जब तुमसे नजर टकराई सनम, जज्बात का एक तूफान उठा, जब तुमसे नजर टकराई सनम, जज्बात का एक तूफान उठा, तिनके की तरह मैं बह निकली, तिनके की तरह मैं बह निकली, सैलाब मेरे रोके न रुका, सैलाब मेरे रोके न रुका, जीवन में मची हलचल और बजने लगी शहनाई, ये देख के दिल झूमा,
ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल डूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ला 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 ला। वाह वाह, कितना अच्छा गाना था, खूबसूरत, ज़बरदस्त, खूबसूरत। बहुत ही मज़ेदार। आप गाना गा रहे थे वसीम भाई, और मैं ये सोच रहा था कि जब हम मौसीकी भर देते हैं और सुर संगीत भर देते हैं तो अल्फाज जो हैं वो बहुत ही भले और अच्छे लगने लग जाते हैं। क्या बात। वाह। मगर जिनके ऊपर ये सब कुछ गुज़रता है उनके साथ क्या होता है, मसलन जब कोई दीवाना हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाई इसकी दीवानगी जो है उसको अक्ल की तरफ लेके आया जाए। और जब प्यार अंगड़ाई बहुत ज़ोर से लेता है तो हम कहते हैं हाय रे तेरी अंगड़ाई, मार गई तेरी अंगड़ाई। कुछ लोगों को ये अंगड़ाई रास नहीं आती और उनका लक जो है वो टक करके टूट जाता है। अंगड़ाई इतने ज़ोर से लेते हैं कि फिर कुड़ाल पड़ जाता है। यानी कि किसी को देख के दिल झूमता है और फिर झूमने के बाद सैलाब आ जाता है। क्या था वो आपका पहला जब तुमसे नजर टकराई सनम, जज्बात का एक तूफान उठा। तूफान आ गया। अब तूफान कौन चाहता है अपनी जिंदगी में, कहता है कि भाई तूफानों को आने दो तूफान मेल, और सैलाब भी नहीं चाहिए, तिनके से बह गए कोई तो बंदा जो कखों हौला हो जाए और तिनका बन जाए। उससे पिछला वो एक और भी आपका था, वो क्या था वो ज़रा निकाले, मैं इसके अल्फाज पे और इसके जो सारे मिसरे थे उन पे बड़ा गौर कर रहा था। ऐसी तो मेरी तकदीर ना थी। अच्छा, फिर अपनी तकदीर को ये समझना कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, ऐसी मेरी तकदीर नहीं है, तो अपने आप को अंडरमाइन करना। अच्छा, ये लाइंस का ये मतलब है अंडर द। ये देख, मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, अब आप बताएं मुझे ना भी यही लग रहा था कि अगर कोई कहे कि ऐसी मेरी तकदीर ही नहीं है ना। देखिए, हम जो भविष्यवाणी देते हैं, जो आने वाले वक्त के मुतालिक हम अगर ये कहते हैं कि आई कैन डू इट, यस, देन यू कैन डू इट। इफ यू थिंक यू कैन नॉट डू इट, if you're totally decided about it, if you have conviction about it, you're sure about it that you cannot do it, then you cannot do it. If you think you have a bad fate, bad karma, अगर आप समझते हैं कि मेरी किस्मत, मेरे कर्म खराब हैं, तो फिर जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो अगर आप कहते हैं कि मेरी तकदीर तो है, मुझ में तो ये वस्फ हैं, औसाफ हैं, तो फिर वही चीज़ें आपके सामने हवैदा होने लगेंगी। आगे कहते जी, मेरी तकदीर कहाँ, ऐसी तो मेरी तकदीर ना थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है। अच्छा, जब कोई मिल गया तो अब संभाला ही नहीं जा रहा, थोड़ी बहुता हो गया। ऐ जाने वफा तुम खूब मिले, यानी जाने वफा जब मिल गए तो दिल खुशी से पागल हो गया। अब जब मेंटल बैलेंस ही नहीं या तो खुशी से बिल्कुल दीवाने हो गए ना, यानी कि एक एक्सट्रीम से दूसरी पे चला गया वो। भाई यही तो बाइपोलर डिसऑर्डर है। या तो नॉर्थ पोल पे है या साउथ पोल, बीच में हिस्सा नहीं लेना। ये जो स्पेक्ट्रम है सारा, उसमें जब दिमाग देखिए, भोंचाल जब आता है, कोई हुक्म आ जाता है, यानी वो टाइफून एंड ये क्या होते हैं जो बड़े हरिकेन्स एंड टाइफून्स, तो ये तो हर चीज़ को बाला कर देते हैं। हम नारे लगाते हैं कि चेंज लाएंगे, तब्दीली लाएंगे, मगर फिर हम कहते हैं कि तब्दीली भी हम जो है ना वो सुनामी वाली लाएंगे। ओ भाई, सुनामी कैसे चाहिए? सुनामी नहीं, आ जाए सुनामी। जहाँ जहाँ सुनामी आया है वहाँ हुआ क्या? फिर तबाही। तो भाई चेंज चाहिए, तब्दीली चाहिए, तबाही तो नहीं चाहिए। हाँ। तो ये आप गाना गा रहे थे, मैं ये सोच रहा था,
ख्वातीन हज़रात, असल में होता ये है कि इंसान का, हर किसी का एक ज़ाविया निगाह होता है, और जब आप उस लेंस से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि बच्चे जो हैं, अगर हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद करें और उनको बिल्कुल एक सांचे में ढालने की कोशिश करें तो वो मासूम कलियों की तरह टूट फूट जाते हैं। तो ज़रा हाथ हौला रखने की ज़रूरत है। अगर हम उनको बिल्कुल ही उनकी मनमानियों पे छोड़ दें तो फिर वो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल उन घोड़ों की तरह, उन जानवरों की तरह हो जाते हैं जिनको सुधारना मुमकिन नहीं है, जो कि जंगली जानवर होते हैं। तो जब हम उनको बड़े नरम नाजुक हाथों से ले कर के चलते हैं और हम उनसे पहले कनेक्ट करते हैं और फिर उनको रीडायरेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो अभी, जो दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक लेफ़्ट हेमिस्फेयर, एक राइट हेमिस्फेयर, यानी दिमाग दरमियान से, जैसे ये दो नॉस्ट्रिल्स हैं उसी तरह से दिमाग की आंखें भी दो, कान भी दो, तो पीछे दिमाग के भी दो हिस्से हैं। एक जो है लेफ़्ट हेमिस्फेयर, एक राइट हेमिस्फेयर। लेफ़्ट हेमिस्फेयर जो है वो ज़्यादा लॉजिक वाला है, ज़्यादा हिसाब किताब, जमा तफरीक, सूझ बूझ, अक्लो दानिश। और जो राइट वाला है वो इमोशंस वाला है। दिल आज खुशी से पागल है, ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो अब मैंने टीटने पटने शुरू कर देने हैं, मैंने यहाँ पे लेट जाना है और यूं यूं और ऊंची ऊंची शोर मचाना है, नाक आँखों से आंसू जारी हो जाएंगे, नाक से पानी जारी हो जाएगा और जो है ना किसी को कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो ये तरीका तो ठीक नहीं है। तो कैसे यही बच्चे यूं 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 साल में शख्सियत वही है और बड़े हो गए। आप समझ रहे हैं कि इनका दिमाग जो है पूरी तरह से बन गया है, मगर 25 से 30 साल की उम्र में दिमाग अपनी मुकम्मल हालत पे, वज़ा में, हैयत में पहुंचता है, शेप अप होता है। अगर आपने उसकी तराश खराश ही नहीं की, आपने एक चौसे का दरख्त लगाया या आपने एक माल्टा लगाया, रेड ब्लड माल्टा, या क्या उसको बोलते हैं, कोई अच्छा सा माल्टा लगाया, मगर आपने उसकी तराश खराश नहीं की, पैवंदकारी नहीं की, तो वो फिर बन जाएगा, खट्टियाँ बन जाएंगी। वो दरख्त जो है वो चौसे का नहीं बनेगा, बल्कि वो केरियाँ जो है वो पहले गिर जाएंगी, खट्टी होंगी। तो हर इंसान को हर उम्र में, बच्चों से लेकर बड़े होने तक, अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल की ज़िंदगी में, या फिर अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है जिसमें वो कोई लोगों के लिए सर्विस फराहम करता है, या वो शादी करता है, एक कुनबा शुरू करता है, अपने माँ बाप का ख्याल रखता है, अपने मुआशरे में एक फ़आल शख्स बनता है, तो इतनी सारी स्ट्रेस और टेंशन्स दिमाग के ऊपर आ रही होती हैं। और अगर हमने अपने जज्बात को काबू में रखने का तरीका नहीं सीखा तो या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर वो बहुत ही एलिवेशन में चले जाते हैं, यानी कि अपने आप को काबू में नहीं कर सकते। अगर कोई कामयाबी मिल गई ज़िंदगी में, मेहनत में बैलेंस नहीं रखा और कोई कामयाबी मिल गई, रातों को जागते रहे, जैसे कि स्टूडेंट्स में एक रुझान है, और अपनी नींद को ख़राब किया, और नींद की हाइजीन के मुतालिक पता ही नहीं था, उसकी अफादियत के मुतालिक पता ही नहीं था कि नींद किस तरह से हमारे दिमाग को और जिस्म को बेहतर भी कर सकती है, और नींद की कमी से, डेप्रिवेशन से, डेफिसिट से परमानेंट ख़राबियाँ हो जाती हैं, यानी संतुलन जो उसका बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। तो जब जागे, दिन में सोते रहे, रात को जागते रहे, यानी जो सोता है ज़्यादा ही सो रहा है, सोता ही चला जा रहा है, तो अब वो सोता है तो खोता है, खो देगा ज़िंदगी में, यानी दोनों ही तरह से। तो देयर इज़ अ बैलेंस। देन व्हाइल यू आर अवेक, हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ मच टाइम टू गिव, मेमोरी क्या चीज़ है, आप बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल कंट्रोल क्या है, इम्पल्स कंट्रोल क्या है, वर्किंग मेमोरी क्या है, नेगेटिव सोचें क्या हैं,
बच्चों को क्रिटिसिज्म कर कर के फियर इंड्यूस कर दिया, यानी उनमें डर बिठा दिया, सो जा मेरा बच्चा सो जा। अब माँ बाप पता नहीं किस चक्कर में हैं, तो वो कह रहे हैं बच्चा जल्दी सो जाए, तो वो उसको सुलाने के लिए कहते हैं जिन बाबा आ जाएगा। जिन बाबा के चक्कर में बच्चे को थापड़ी दे के सुनाने के बजाय उसको डरा उसमें डर बैठ गया। अब वो जिन बाबा क्या है, फलाना क्या है, ये क्या है, जब आपने उसमें डर डाल दिया, डर तो पहले ही हमारे अंदर एक गैजेट लगा हुआ है जो कि डर को पहले ही प्रोपेगेट फौरन कैच भी करता है, बढ़ा भी देता है। उसका नाम है बादाम। बादाम का मतलब है एमिगडाला। एमिगडाला मतलब बादाम जितना एक अंदर फिट हुआ हुआ है। आपने उसको बढ़ा दिया, उसके अंदर डर बैठ गया। वो जब डर से ऑपरेट करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक की बजाय सिंपैथेटिक सिस्टम, वो भी अंदर का हिस्सा है, वो ऑन हो जाएगा। या वो डरता रहेगा, या फ्रीज हो जाएगा, या फिर वो लड़ने झगड़ने पे आ जाएगा। मगर हमें पता कहाँ होता है, बहुत सारा पानी जब बह जाता है, सैलाब आ जाते हैं, ज़िंदगानी गुजर जाती है, हमें पता ही नहीं होता। बाद में ख्याल आता है ओह ये क्या हो गया। बट चले, बेटर लेट देन नेवर। क्योंकि जब इंसान से गलती हो जाती है तो इंसान जो है वफा का पुतला भी है और गलती का पुतला भी है ना। वफा का पुतला भी और गलती का पुतला, मोटा भी और पतला भी है। तो कई दफ़ा हम जब खाना हमें मिलता है, मुयस्सर आता है, खाना ही नहीं होता, तो हमारे अंदर भूख आ जाती है बड़ी ज़्यादा। हम हर वक्त खाना खा खा के भी भूखे ही रहते हैं। ये एक अलग सॉफ्टवेयर, सिटाइटी नहीं हो रही, पेट भर ही नहीं रहा। वजन कम करने के लिए पूछते हैं अच्छा हम क्या खाएं कि हमारा वजन कम हो जाए। तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया है एक। इन सब चीज़ों को ट्वीक करके, जैसे रेडियो को आप ऐसे ट्यून करते हैं, तो आप उसको जगह पे लाते, फिर आवाज़ बिल्कुल ये आकाशवाणी से खबरें सुनिए। अब आप दिन के 12 बज चुके हैं, अमृतसर में भी और लाहौर में भी। तो फिर आपको पता चलता है कि भाई अब तो टाइम गुजर रहा है, 12 बज चुके हैं, तो बंदा पौंतर गया है। तो ट्यून इन करना, चैनलाइज करना एनर्जी को, टाइम को, मैटर को, स्पेस को, ये फिजिकल लॉज है, मैंने नहीं बनाए, रब ने बनाए। रब एक है। ये एक धमाका हुआ था जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, और एक डेंस सी बिल्कुल नुक्ता था, एक नुक्तेच गल मुक्दी है, वो नुक्ता था, नुक्ता फट गया, और जब नुक्ता फटा तो ये कायनात ज़हूर पजीर होने लग गई और आज तक हो रही है। तो स्पेस भी है, जो खाली जगह है, जो आपको खाली नज़र आती है वो खाली नहीं है। अगर वो खाली होती तो मैं जो आपके मोबाइल तक या आपके लैपटॉप तक पहुंच रहा हूं, तो भाईजान मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप वहाँ बैठे हुए हैं, तो फिर ये आप तक कैसे पहुंच रही है? तो ये कोई शुआएं हैं, एनर्जी कोई एनर्जी है ना, जो मीडियम है, मीडियम, किसी मीडियम के थ्रू मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तस्वीर भी पहुंच रही है। तो ये खाली जगह नहीं है। वाह वाह। हम समझ रहे हैं कि खाली है, खाली नहीं है। देयर इज सम वीक magnetic forces, there are some strong magnetic forces, there are some electric forces, and you think that those electric forces are only in space? Those electric forces are also within me. आप ये कहते हैं कि आयरन जो धात है वो दुनिया में नहीं थी, वो दुनिया से बाहर से आई है, तो फिर यहाँ पे कैसे आ गई? तो इसका मतलब है कि कनेक्शन यूनिवर्स का एक दूसरे से है ना। और वो सिर्फ वहाँ ही नहीं है, बल्कि वो मेरे और आपके हीमोग्लोबिन जो खून के ज़र्रात हैं उनमें भी आयरन मौजूद है। और अगर आयरन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ख़राबी है, कम हो जाए तो ख़राबी है। फिर आप कभी ज़िक्र कर रहे होते हैं कि हमें कैल्शियम की ज़रूरत है, हमें फॉस्फोरस की ज़रूरत है हड्डियों के लिए। तो ये सारी चीज़ें तो खला में जो दूर दूर गैलेक्सीज़ हैं, कहकशाएँ हैं, और उनमें कई बिलियन स्टार्स हैं, और जो कई कहकशाएँ, यानी कि अगर एक मटर के दाने जितना एक गैलेक्सी हो, गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ जिसका हम एक हिस्सा हैं, और ऐसी बिलियन ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, यानी आप मटर के दाने, बिलियन मटर के दाने आपके पास हों, और आप जो आड़त का काम करते हो, तो आपके वो जो आपका है कोल्ड स्टोरेज, उसमें कितनी बोरियां हों, बिलियन ऑफ, तो आप
एक्सपेंस देखें और इंसान उसमें मौजूद है और उसका एक दिमाग भी, और उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और हर एटम जो हमारे अंदर हर सेल है, सेल के अंदर एटम्स हैं, और एटम्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, और मेरा दिल और आपका दिल जो है वो धड़क रहा है और उसमें एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स चल रही है, और वो माँ के रहम में था तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट खुद साख्ता हुई, पुट 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 पुट, फिर वो धक 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 धक, जिया करे धक धक, अखियों से अखियाँ, अखियों में अखियाँ डाल के, अखियों से अखियाँ डाली और जिया जो है उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। हाउ, वाई, वाइब्स क्या हैं, ये कैसे दो दिल धड़कते हैं, दो जिस्म एक जान, थिंक ओवर इट। और फिर वही दूरियां, कुर्बतें और फासले, खलीज, हाउ डज इट हैपन? रूह क्या है, रूह का फैलाव क्या है, कहाँ से आई है ये रूह, कहाँ चली जाती है रूह? एनर्जी, तवानाई न बन सकती है ना ख़त्म हो सकती है, वो तो सिंपली ट्रांसफ़र होती है, इंतकाल हो जाता है, इंतकाल, यानी ये रूह यहाँ से ख़त्म नहीं होती, ये बस कहीं और चली जाती है। तो हम तो अपने जो बड़े हैं उनको दफना देते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं, और फिर उनसे कनेक्ट कैसे करें? तो ये सब सोचने की बातें हैं, ये दिमाग की बातें हैं कि अपने जज्बात पे कैसे काबू रखा जाए, बच्चों को बड़ा होने तक और बड़ों को न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए जो उनसे गलतियाँ हो रही हैं उनके दिमाग को और उनके जिस्म को कैसे अलाइन किया जाए। अगर एक बच्चा है और वो इम्तिहान दे रहा है, या एक स्टूडेंट है वो इम्तिहान देने लगा है, या एक इंटरव्यू देने लगा है, या कोई शहज़ादा जो है उसकी शादी होने लगी है, या शहज़ादी की शादी होने लगी है, और वो जो है उनको कई दिनों से वॉशरूम ही नहीं जा पा रहे, अब कॉन्स्टिपेशन हो गई या कोई भी टेंशन हो गई है, इतनी टेंशन ले ली है, तो क्या करें? हकीम दवाखाना या एक्सरसाइज करें भाई? इफ़ दे स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, उनका राउंड लगवाएं, इंटरव्यू से पहले जाओ भी थोड़ा सा 1-2 राउंड लगा के, देखा नहीं आपने अंदर जचगी हो रही है, बाहर शौहर जो है वो चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहा है, ऊपर की मंजिल में चक्कर लगाना शुरू किए थे, दूसरी मंजिल पे इतने चक्कर लगाए ज़मीन घिस गई, रूफ घिस गया, निचली मंजिल में आ गया, तेज से चल रहा है, क्योंकि एंग्जाइटी को कम करना है, अपने जज्बात को काबू में लाना है। तो अगर हम रोज़ाना कुछ वक्त अपनी एक्सरसाइज को दें, हर किस्म की एक्सरसाइज करें, पट्ठों की भी करें, उल्लू के पट्ठों की भी करें, और पट्ठों की मतलब एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, और ये उल्लू के पट्टे कौन है? वो तब होते हैं जो कि हमें लगता है कि दुनिया में लोग हमें तंग कर रहे हैं, अच्छा, तो उनके लिए जब एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो उसमें मुराकबा करना है। अगर आप लम्हे को भरना चाहते हैं, देखिए पास्ट जो है, माजी जो है वो गुजर गया, ठीक है, आपने वो जितनी मेमोरी में जगह इकट्ठी की हुई थी आप उसी से परेशान हो रहे हैं, और परेशानी से आपकी ब्लड शुगर बढ़ रही है, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, कॉर्टिसोल बढ़ रही है, आपकी एड्रेनलिन बढ़ रही है, और फ्यूचर की मुतालिक सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं, अभी तो फ्यूचर आना है। तो अगर हम ये जो लम्हा मुयस्सर है, लम्हा मौजूद, और ये अननोन है, ये इसमें आप चेंज ला सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं, अननोन को नोन बना सकते हैं। आप फैशन डिज़ाइनर्स के पास जाते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाते हैं, भाई आप खुद लाइफ डिज़ाइनर बन जाए ना, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करें, इस लम्हे को अपने पर्पज़ से, अपने पैशन से, अपने मकसद से, अपने मिशन से उस तरह से संवार लें। सोचें ना कि चाहिए क्या, कुत्ता कान ले गया है, दुनिया क्या कहेगी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये जो मैट्रिक्स है जिसके पीछे आप लगे हुए, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ये हो रहा है, आपको ये भी चाहिए, मादियत, मादा परस्ती, मैं, अरे वो नहीं चाहिए भाई, आपको ख़ुद को ठीक करना है, जो है सिंपल लाइफ को बेहतरीन तरीके से उससे गुजारें। मुर्गे मुसल्लम में मज़ा नहीं है, दाल रोटी अगर मज़े से मिल रही है, अपने प्यारों के साथ मिल रही है, तो उसमें मज़ा कुछ और है। फिर आप उसको तड़का भी लगाना चाहते हैं, पहले कभी रूह को भी तड़का लगा लें, दूसरों के साथ ताल्लुकात को भी कभी तड़का लगा लिया करें, अच्छी बात कह दिया करें, कोई अच्छी बात उनकी सुन लिया करें, तो आपकी रूह, आपका जिस्म, आपका दिमाग और आपके ताल्लुकात ये जब सही हो जाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक लाइफ भी ठीक हो जाएगी।
एंड दिस इज़ द होल लाइफ। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो आपको क्रॉनिक डिजीज़ दे रही हों, नशे की बीमारी या दिमागी बीमारियाँ या जीनियाती बीमारियाँ, या जो आ रहे हैं नज़र ना आने वाले बैक्टीरिया और वायरस, क्योंकि आपका मुदाफ़ियत का निज़ाम कमज़ोर पड़ गया और आपका जिस्म जो है इम्यूनिटी उसमें सही डेवलप ना हुई, और आपका जिस्म के अंदर पूरी फ़ौजें हैं, फ़ौजें जितनी पूरी दुनिया की फ़ौजें हैं ना, उनसे ज़्यादा फ़ौजें आपके अंदर हैं इम्यूनिटी के ज़रिए। आपका इन्नेट इम्यूनिटी और बाहर से आने वाली जो है उसके मुताबिक ढाल लेना, अंदर फ़ौजें बनने लग जाती हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं तमाम जरासीम और जरसूमों के ख़िलाफ़, अगर आपके जीनियात ठीक हैं, जिन नहीं, जेनेटिक्स। तो ये सारा कुछ बैलेंस से है। ये दुनिया जो है, ये जो कुर्रा अर्ज़ है, ये अपने मदार में चल रही है, और सूरज भी एक मदार में चल रहा है, और ये गैलेक्सी जो है ये भी एक मदार में चल रही है। तो आपने देखा वो मौलाना रूम के जो दरवीश हैं, वो उन्होंने एक हाथ नीचे वाला यूं किया होता है और ऊपर वाला हाथ यूं किया होता है, और वो घूम रहे होते हैं, झूम चरखड़ा साइयां दा तेरी कत्तन वाली जीवे। तो वो घूम रहे होते हैं और झूम रहे होते हैं, यानी इस हाथ से वो दुनिया से और दूसरों से और रब से हासिल कर रहे होते हैं, और इस हाथ से, खुले हाथ से बांट रहे होते हैं। और एक गर्दिश है, अय्याम की एक गर्दिश है, ज़माने की एक गर्दिश है, और ज़माने की कसम कि वो इंसान खसारे में है जो ईमान नहीं लाता। और ईमान अगर हमारा इस चीज़ पे आ जाए कि हम सब्र करें, शुक्र करें, बांटें और अमल सालिहा करें, अच्छे काम करें, और लोगों से क्रिटिसिज्म और तकलीफ़ ना दें, ना ये व्यापारी ना बने, तो हम ये सब ठीक कर सकते हैं। ये कुछ है जो विलिंग वेज़ में इनफरादी तौर पे और सबसे मिलकर, यानी ग्रुप्स में थेरेपी होती है, बात होती है। और चाहे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट हो, चाहे वज़न का मामला हो बड़े हुए का, या तोन, कहते हैं कि तुम बेटा बहुत फलो फूलोगे, बहुत आगे बढ़ोगे, पता चला बंदा पीछे रह गया, तोंद आगे बढ़ गई। तो ये नहीं चाहिए, बल्कि पूरे का पूरा बंदा आगे बढ़े, इंसान आगे बढ़े। तो दिस इज़ व्हाट वी डू हियर इन विलिंग वेज़ इन डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान। चाहे वो ज़हनी प्रॉब्लम हो, ज़हनी कोई ख़राबी हो, दिमागी कोई प्रॉब्लम हो, कोई बैलेंस लाइफ का आउट हो, ताल्लुकात का बैलेंस आउट हो, रूह का जो है वो कहीं उसको ग्रहण लग जाए, या कोई उसमें ख़राबी हो, तो ये सब रंगों को कौसे कुज़ा बनाने के लिए, इनको जो है एक रेनबो बनाने के लिए, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा कहो, अच्छा जियो, और जब चले जाओ इस दुनिया से, तो ये तो एक इंतकाल है, ये एक तब्दीली है, और तब्दीली तो रूनुमा होगी। तो जो चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं उनको हम तब्दील कर लें, और जो इख्तियार में नहीं है उसको एक्सेप्ट कर लें। सही बात। और क्या इख्तियार में है और क्या इख्तियार में नहीं है, ये हमें अल्लाह ताला अक्ल समझ बूझ दे, ताकि हम ये ना समझें कि ये तो हमारे इख्तियार में नहीं। क्या पता जिस चीज़ को हम समझ रहे हो कि हमारे इख्तियार से बाहर है, और हम अपने आप को कमतर और हकीर समझ रहे हो, वो असल में हमारी दस्तरस में हो। तो अपनी दस्तरस बढ़ाने के लिए हम जब एक उफ़क़ को देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद यही इख्तिताम है, मगर जब उस उफ़क़ पे पहुँचते हैं तो पता चलता है कि अभी मंजिलें और भी हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और वॉक योर टॉक में आपसे ये सिलसिला जारी रहेगा। विलिंग वेज़, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट एंड जॉय ऑफ जस्टिस, ये सब आप ही के इदारे हैं और आपकी खिदमत के लिए। जाते जाते मैं मिस नादिया शेख से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें कोई गमगीन गाना सुना के गमगीन कर दें। टिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह मालिक। दिल का दरिया बह गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया
तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहे और हम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहे और हम वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम। तुम भी बेजार हो बर्बाद है हम। वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम। तुम भी बेजार हो बर्बाद है हम। जाने किस रास्ते हमको ले जाएंगे बेदिशा ये तेरे डगमगाते कदम। साथ देती और मेहरबान हो रहे हम। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहे और हम तेरे बिन न लेंगे एक भी दम। दिल का दरिया बह ही गया राहों में यूं जो तू मिल गया। मुश्किल से मैं संभला था टूट गया हूँ फिर एक दफा। बात बिगड़ी है इस कदर दिल है टूटा टूटे हैं हम। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहे और हम तेरे बिन न लेंगे